Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं, वो सवाल करेगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे लेकिन मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है, एक तरह से सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए देश भर में कई शहरों में युवाओं के साथ प्रदर्शन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान फिर भी इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी पार्टी फिर से दिल्ली में प्रदर्शन करेगी और इस्तीफा लिए बगैर वापस नहीं लौटेगी। 6 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था। हम सबने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन मिला, पूरा जंतर मंतर भर गया था। इससे यह साबित होता है कि इस देश का युवा अब इस सरकार से डरता नहीं, वो सवाल करेगा। और हम आज फिर से रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, वो रिजाइन कर दे। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो अब हम देश भर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल पुणे से हो रही है। कल पुणे यूनिवर्सिटी में सभी छात्र एमपीएससी के हो, नीट के हो, सभी छात्र आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे। इसके बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, बेंगलोर जैसे जगह पर भी मैं खुद जाकर आंदोलन करूंगा और ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और डेमोक्रेटिक होगा। और इसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हैं तो हम सब इस देश के युवा दिल्ली में फिर से 20 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लिए बिना नहीं लौटेंगे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, सभी स्टूडेंट से, सभी युवाओं से, अब हमें सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये लोग हमारी बात नहीं सुनते, हमें सबको साथ में आना पड़ेगा। कब तक इस देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे, कब तक इस देश में पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक इस देश में सर्वर डाउन होते रहेंगे और उसके बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। अगर आपकी एक गलती हो जाए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंपनी में कोई एक गलती कर दो, आपकी जॉब चली जाएगी। लेकिन यहाँ गलतियों पर गलतियां हुई जा रही है, लेकिन फिर भी रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी और उसके लिए सभी लोग हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें। थैंक यू। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 जून को पुणे में की। 11 जून को उनकी पार्टी पुणे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली। हालांकि पार्टी से यहां पर मतलब पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। यहां पर फिर से आपको याद दिला दें, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक तरह का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ग्रुप है, जहां पर कई लोग मिलकर एक सटायर के फॉर्म में काम शुरू कर चुके हैं और उसके बाद अब वो इसे एक प्रोटेस्ट की दिशा में भी लेकर जा रहे हैं। इसके बाद यानी जो पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें घोषणा की गई है कि दिल्ली के बाद लखनऊ, अमृतसर, जयपुर और बेंगलुरु में भी प्रदर्शन किए जाएंगे। अभिजीत दीपके ने कहा, नीट, सीबीएसई और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में बार बार सामने आ रही गड़बड़ियों की वजह से देश के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित हुआ है। देश के युवा अब चुप नहीं बैठेंगे और डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों की वजह से कई छात्रों ने अपनी जान ले ली। उनका कहना है कि जब इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं तो किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभिजीत दीपके के शब्द। उन्होंने सरकार से नैतिक जिम्मेदारी लेने की अपील करते हुए कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा के दौरान सर्वर फेल हो रहे हैं और छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सीजेपी ने इससे पहले 6 जून को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था और देश में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। यहां पर एक बात और याद दिला दें कि अभिजीत दीपके की जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो मुहिम है, उसमें 11 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सदस्य हैं। अभिजीत दीपके के मुताबिक इन लोगों ने खुद ही सीजेपी की वेबसाइट पर जाकर इसकी मेंबरशिप ली है। पार्टी से जुड़े 60% लोगों की उम्र 17 से 29 साल के बीच है। फिलहाल अभिजीत ने चेतावनी दे दी है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते तब तक उनके खिलाफ ये विरोध जारी रहेगा, प्रदर्शन होते रहेंगे। अब इस फैसले पर, इस ऐलान पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर ये खबर लिखे हमारी साथी रक्षा ने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।